हेलो एवरीवन। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लीशु बीमार है, तो उसका हाल चाल पूछने के लिए सॉन्ग उसके घर पर आता है और ज़बरदस्ती अंदर का अंदर घुसा चला जाता है। लीशु तो उसे बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन आगे से देखती है तो उसकी मॉम आने लगती हैं। अब उसे मजबूरन उसे छुपाना ही पड़ता है। सॉन्ग तो उसकी मॉम से मिलना चाहता था, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसने अपनी रॉन्ग आइडेंटिटी जो रखी हुई थी। अब वो अपनी मॉम को बहुत बहाने लगाती है कि किसी तरह से वो फ्रूट बास्केट ना देखें और ना ही उसके कमरे में जाएं जहाँ पर सॉन्ग छुपा हुआ था। अब वो तरह तरह के वियर्ड से बहाने लगाकर अपनी मॉम को अपने कमरे में जाने से रोकती रहती है। जैसे ही वो वॉशरूम में जाती हैं तो वो उसे घर से बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन आगे से कोई और आ जाता है और वो होता है उनका लैंडलॉर्ड। अब उससे छुपने के लिए सॉन्ग उसे अपने साथ ही बिस्तर में घुसा लेता है और वो उसको अजीब अजीब से सिग्नल देने लगते हैं और उस लैंडलॉर्ड को ऐसे लगता है कि जैसे लीशु की सिस्टर जेन यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। वो फौरन से हेजिटेट करता हुआ वहाँ से बाहर निकल जाता है, लेकिन जब वो देखता है तो आगे से जेन आ रही होती है, तो वो समझ जाता है कि एक्चुअली वहाँ पर कमरे में लीशु थी। अब ये सुनते ही उसके तो आंसू टपकने लगते हैं, उसका तो दिल ही टूट गया था। अब सॉन्ग को लीशु दोबारा से बाहर भेजने लगती है तो आगे से उसकी सिस्टर जैन उन दोनों को पकड़ लेती है, लेकिन जैन यहाँ पर अपनी सिस्टर का साथ देती है और मॉम को वॉशरूम में ही आवाजें लगाने लगती है कि और कोई नहीं मैं ही हूँ, और उन दोनों को वहाँ से भागने में भी हेल्प करती है। बाद में वो लीशु से कहती है कोई बात नहीं, ये लड़का थोड़ा सा टैंड है लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा। उधर ऑफिस में अब सारे कोली सॉन्ग के ऊपर नजरें जमाए खड़े थे क्योंकि उन्हें पता चला था कि ये कितनी रिच फैमिली से हैं। अब सारी गर्ल्स और बड़ी बड़ी लेडीज भी उसके पीछे पड़ी हुई होती हैं। एक तो उससे पूछती हैं कि अगर एज में थोड़ी बड़ी लेडी तुम में इंटरेस्टेड हो तो तुम्हें क्या फील होगा, लेकिन सॉन्ग साफ इनकार कर देता है। कहता है मुझे यंग लेडीज पसंद है और मैं खुद से उम्र में बड़ी लड़की को कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाने वाला। ये सारी बातें लीशु सुन लेती है और वो तो बहुत हर्ट होती है क्योंकि वो उससे एज में बड़ी थी। अब लीशु के माइंड में यही बात रह जाती है। वो एक ऐसे ही कपल की फोटो लाकर अपने सिस्टर जेन को दिखाती है कि ये दोनों कैसे लग रहे हैं, क्या वियर्ड नहीं लगते। लेकिन जेन कहती है कि ठीक है एज डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हारी बात अलग है। देखो तुम तो ज़्यादा एज की लगती ही नहीं हो और तुम और सॉन्ग एकदम परफेक्ट लग रहे थे। फिर उसके बाद हमें यू हाउ को दिखाते हैं। वो मैनेजर बाई के पास जाता है और उनसे कहता है कि उनकी कंपनी की एनिवर्सरी आ रही है और स्टार एम्प्लॉय का अवार्ड वो किसी और को नहीं बल्कि लीशु को ही देना चाहता है, और वो चाहता था कि मैनेजर इसके लिए उसका फॉर्म फिल कर दें। और साथ ही साथ वो फैसला भी करता है कि लीशु को वहाँ का परमानेंट एम्प्लॉय बना दिया जाए। मैनेजर बाय कहती हैं कि मैंने एक चीज़ नोट की है, जब भी तुम लीशु का नाम लेते हो या उसका जिक्र करते हो तुम्हारी आइज़ चमकने लगती हैं। अब सारे स्टाफ को भी ये बात पता चल गई थी कि स्टार एम्प्लॉय कौन बनने वाला है। वो लोग लीशु को काफ़ी लाइक करने लग गए थे। आहिस्ता आहिस्ता उसने सबके दिलों में जगह बना ली थी। वो थी ही इतनी स्वीट। वो सारे उसका थैंक्स करते हैं और उसके लिए बहुत खुश होते हैं। लीशु को एकदम अच्छा फील हो रहा था। अब उसका इस ऑफिस में दिल लग चुका था, लेकिन फिर इस ख्याल से वो सैड हो जाती है कि जिस दिन एनिवर्सरी है उसी दिन उसका ड्रेस भी मार्केट में आ जाएगा और उसके बाद उसे अपना वादा निभाना पड़ेगा। बस ये 2 दिन की खुशी थी, उसके बाद वो रिज़ाइन कर देगी। यहाँ पर सॉन्ग उसके पास आता है उसके लिए एक स्पेशल सा खाना लेकर, लेकिन लीशु का मूड ख़राब था, वही एज डिफरेंस वाली बातों से भी और अपनी असल आइडेंटिटी ना दिखाने पर भी। वो उससे ख़राब मूड में ही बात करती है, जबकि सॉन्ग वो तो हर्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी सोचता है कोई बात नहीं, मैं तो दिल से इसका बॉयफ्रेंड बना ही हुआ हूँ तो मुझे इसकी केयर करनी चाहिए। उधर लीशु फ़ोन करती है यू हाउ को और उसे मिलने के लिए एक जगह पर बुलाती है। सॉन्ग भी देख लेता है जब लीशु उसके साथ गाड़ी में बैठकर जा रही होती है, तो सॉन्ग काफ़ी हर्ट होता है। यू हाउ से अपने साथ खाने पर ले जाता है। लीशु एक्चुअली उसे सारी रियलिटी बताना चाहती थी। वो इस तरह से बात स्टार्ट करती है कि मैं इस अवार्ड के लिए खुद को काबिल नहीं समझती, लेकिन आगे से यू हाउस की हिम्मत बढ़ाता है और उसे कहता है कि तुमने कितना हार्ड वर्क किया। उसकी सारी मेहनत उसको रियलाइज़ कराता है और कहता है कि हम तुम्हें परमानेंट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम तुम्हें रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि कंपनी की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तुम पर पड़ने वाली हैं। और उसे कहता है कि तुम्हारे एज अ डिज़ाइनर हमने कार्ड भी प्रिंट करा लिए हैं। लीशु उसे सारा कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती, वो खामोश हो जाती है। और फिर जाते जाते उसे खुश करने के लिए यू हाउ से उसका कार्ड भी मांगता है, जो देते हुए उसे बहुत खुशी होती है। लेकिन वापसी पर सॉन्ग उसका वेट कर रहा था, वो अभी भी वहीं पर ही खड़ा हुआ था। लीशु उससे ढंग से बात ही नहीं करती। वो चाहती थी कि उससे गुस्से से बोले ताकि वो उससे दूर चला जाए।
वो उसे कह देती है कि मैंने कभी भी तुम्हें यस नहीं कहा, ना ही कोई ग्रीन सिग्नल दिया है। मैं तुम जैसे इमेच्योर लड़के के साथ नहीं चल सकती। सॉन्ग कहता है कि जो हमने टाइम साथ बिताया तुम कितनी खुश थी। ये सारा कुछ तुम फोर्सफुली कह रही हो, क्या वजह है, क्यों ऐसे करती? लेकिन लीशु उससे कोई जवाब नहीं देती। अब सॉन्ग हर्ट होकर चला गया था, लेकिन उसे हर्ट करने के बाद लीशु खुद भी खुश नहीं थी। उसका माइंड किसी भी काम में नहीं लग रहा था और उधर ऑफिस में गर्ल्स आजकल डोरे डालने की कोशिश कर रही थी सॉन्ग पर। सॉन्ग के सामने तरह तरह के कपड़े पहन कर आती थी कि वो अट्रैक्ट हो, लेकिन सॉन्ग किसी पर भी नज़र नहीं डालता था सिवाय लीशु के। उधर दिखाते हैं कि जियांग ने भी एक चाल चली थी। उसने सीक्रेटली जाकर लीशु की मॉम की एक वीडियो कैप्चर की थी, जो उन्होंने कहा था कि वो एनिवर्सरी पर चलाएंगे जब आपकी बेटी को अवार्ड मिलेगा, इसलिए ये सरप्राइज ही रहने दें उसके लिए। और इस वीडियो में वो अपनी बेटी का सही नाम ले रही थी, फैन। सॉन्ग एक जगह पर जाता है जहाँ पर उसकी और लीशु की यादें थी। थोड़ी देर बाद लीशु भी वहाँ पहुँची हुई होती है और सॉन्ग समझ जाता है कि इसने दिल से मुझे कभी भी नहीं भुलाया था, ये भी मेरी यादों की वजह से यहाँ पर आई है। वो जाता है, उसे पीछे से हक करता है और कहता है कि मैंने ज़्यादा जल्दी कर दी और अब हम फ्रेंड जोन में भी नहीं रहे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लीशु रोती रहती है और उसके बाद रोते रोते वहाँ से चली जाती है। अब एनिवर्सरी का दिन आ चुका था। उस दिन सॉन्ग लीशु के लिए कुछ स्पेशल करता है। पहले दिन उसका ड्रेस मार्केट में आया था। वो उसी स्टोर की एक एम्प्लॉय को, जो कि उसकी फ्रेंड थी, वही ड्रेस पहनाकर एनिवर्सरी पे भेजता है। ये देखकर लीशु बहुत खुश हो जाती है कि उसका बनाया हुआ ड्रेस किसी ने पहना है, उसका सपना पूरा हो गया था। वो सेरेमनी स्टार्ट होने से पहले दौड़ती हुई जाती है और स्टोर्स में जाकर देखती है तो उसका ड्रेस डिस्प्ले पर था। ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है। उधर अब सेरेमनी तो स्टार्ट हो चुकी थी। जियांग फौरन से कॉल करके लीशु को बुलाती है। लीशु फ़ोन पर जियांग को थैंक्स करती है कि आपने मुझ पर बहुत सख्ती की, इसके बगैर शायद मैं फ्लरिश ना कर पाती। जियांग भी टची होती है कि मैं इसका बुरा चाह रही हूँ और ये फिर भी मुझे थैंक्स करती है। अब उसी सेरेमनी में लीशु की मॉम भी आई हुई थी और ये बात जब जेन को पता चलती तो वो उन्हें रोकने के लिए खुद भी उसी सेरेमनी में पहुंच जाती है। अब जब लीशु को अवार्ड के लिए स्टेज पर बुलाते हैं तो उसकी मॉम कंफ्यूज थी कि ये उनकी बेटी का नाम गलत क्यों ले रहे हैं। इतने में उसकी सिस्टर भी वहां पर पहुंच जाती है और यहाँ पर लीशु सारे लोगों के सामने एक कन्फेशन करती है कि मैं लीशु जेन हूँ ही नहीं, मैं बल्कि लीशु फैन हूँ। अब उसके इस कन्फेशन और सारी रियलिटी बताने के बाद सबका क्या रिएक्शन होगा, ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।